अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, साथियों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अभी हमें बहुत अहम और कीमती मौका दिया हुआ है। हर लम्हा इस वक्त नहायत ही कीमती है और एक ज़बरदस्त सरमाया है। और जो ये सांस अभी अल्लाह के हुक्म से अंदर भी जा रहा है और बाहर भी निकल रहा है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसमें जो ताकत भी सर्फ हो रही है, ये भी अल्लाह की नेमत है। इस सांस का अंदर चले जाना, ये भी नेमत है, और अंदर अपना काम पूरा करके फिर वापस बाहर निकल आना, ये भी अल्लाह की नेमत है। खुदा न खास्ता अगर ये सांस अंदर खिंच ना पाए तो भी मसला है, अंदर अपना काम ना कर पाए तो भी मसला है, और बाहर ना निकल पाए ये भी मसला है। तो इंसान तो इसके पुर्ज़े जिस्म के आज़ा के सारे ऐसे हैं, ये मशीनरी ऐसी है कि दुनिया की मशीनरी भी क्या, ऐसा अल्लाह ने इसको ज़बरदस्त तख्लीक भी फ़रमाया और उसके साथ ज़बरदस्त इसकी जान को भी अटकाया कि ये हर लम्हा सोचे। ज़र्रा सा कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, ज़र्रा सा फ़र्क आता है, बहुत मामूली सा, तो इंसान कहते हैं कि उसके आज़ा ही रुक जाते हैं। ये आप दिमाग का, नसों का पूरा हिसाब किताब देख लें। कहते हैं अगर इसको सही माना में खोल के बिछा दिया जाए, जो रगें मौजूद हैं, फिर आंतों की रगें जो मौजूद हैं, कई कई मीलों तक, हज़ारों मील कहते हैं, फैल जाए। ऐसा ज़बरदस्त कुदरत का निज़ाम है। लेकिन ज़र्रा सा अगर गैस आ गई, ऑक्सीजन आ गई, खून का तसलसल मामूली सा अटक गया या रुक गया, इंसान के सेंस गायब। अरे जी उसका जो है ना, अब ये हाथ नहीं हिल पाता, ये पाँव नहीं हिल पाता जी, उसका जो है ना आँख से आंसू नहीं आ पाता, और अजीब अजीब यानी कि जो है ना फिर हालात सुनने में आते। ये सारी अल्लाह की नेमत। तो अल्लाह ने इसको अटका के भी रखा। देखो, अपने अंदर गौर करो कि मौत जो है ना वो कोई दूर नहीं है, मौत बहुत करीब है इंसान के। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया ना 5 चीज़ों का इल्म, तो उसमें एक ये भी फरमाया बिअय्यि अर्दिन तमूत, कि ज़मीन के टुकड़े पर, हिस्से पर इसको मौत आनी है, कुछ पता नहीं है इसको, इंसान नहीं जानता। अगर अल्लाह बता दे तो इंसान का फ़ायदा हो जाए, लेकिन अल्लाह अपने बंदे का ख़ुद फ़ायदा क्यों नहीं चाह रहे? क्योंकि अल्लाह जानते हैं फिर ये इंसान क्या होगा, सुकून से बैठ जाएगा, फिर ये मानेगा नहीं, फिर ये उस घड़ी का वक्त का इंतज़ार करेगा कि जी मौत आने लगे और फिर जो है मैं काम कर लूँ खड़ा होकर। तो ऐसा अल्लाह चाहते ही नहीं है। अल्लाह अपने बंदे से क्या चाहते हैं? जब तक चलो जितने गुनाह कर लो, जितनी बुराई कर लो, एक खुला खाता मिल जाएगा। तो अल्लाह ने इस इल्म को छुपाया। अब मौत का पता कोई नहीं है किस वक्त आ जाए। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में उनके दरबार लगा हुआ है, खड़े में एक वज़ीर, उसको जो है दूसरा गौर घूर के देख रहा है, शक हुआ भाई ये तो मेरी जान ले ले, और वाकई हज़रत इज़राइल है वो, और कहा कि आप हुक्म करें मुझे दुनिया के दूसरे किनारे पे पर, वहाँ पे पहुँचा दिया जिन। उधर ही इज़राइल पहुँच गए और कह रहे हैं हैरान था मैं कि इसका तो इतना फासले पर मौत की ज़मीन का टुकड़ा है, ये इधर क्या कर रहा है खड़ा। तभी तो वो हैरानगी से देख रहे थे उसको घूर रहे, और वहीं पहुँचा, वहीं पर रूह कब्ज़ कर। शिद्दात की रूह आप देखें, जो जन्नत बनाई, ऐसे कब्ज़ की और धक्का बाहर दिया जिब्राइल ने। इधर अंदर गिनने की भी ज़रूरत नहीं, आप ज़हमत नहीं फरमाया, आपने बहुत अजीब काम कर दिया। और उस बच्चे की जो कश्ती के अंदर मौत हुई, जो जिब्राइल भी फरमाते हैं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को धक्का दिया, अल्लाह ने हुक्म किया, जिब्राइल कहते हैं मैं 7वें आसमान पर, और धक्का दे चुके थे, पानी के करीब थे, तब मैं भागूँ और पकड़ा, कुएँ में गिरे। तो अल्लाह मौत से बचाने वाले भी हैं, मौत को देने वाले भी अल्लाह है। इज़राइल थोड़ी मौत वाक़ई करते। हमारे जहन में शायद ये हो कि इज़राइल, या शायद हार्ट अटैक, या शायद सांसों का बंद हो जाना, या शायद किसी एक्सीडेंट का हो जाना, या और कोई वजह बन जाना, ये सब भी कोई वजूहात नहीं है। अल्लाह वो इसी इंसान को जो है देखें, कई कई महीनों के बाद भी लोग मलबे दबे निकल आए ज़िंदा है, बूढ़ी खातून निकल आई ज़िंदा है। गज़ा के अंदर ऐसे ऐसे वाक़यात हैरानगी वाले, ना कोई रोटी मिल रही है, ना पानी मिल रहा है, कोई आसार नहीं है, गैस भी नहीं है, सांस आने का रास्ता कोई नहीं है।
लेकिन 1.5 महीने बाद ज़िंदा निकल आए लोग। तो अल्लाह की नेमत है, कुदरत है। तो अल्लाह मौत देने वाले भी हैं, बराह रास्त अल्लाह मौत देते हैं। अल्लाह ज़िंदगी देने वाले भी हैं। इंसान का अल्लाह ने स्ट्रक्चर सारा ऐसे ही बनाया कि ये क्या अंदाज़ा रखे कि भाई मौत तो मेरे ये शहर के करीब है, खड़ी हुई है, किसी भी वक्त वाक़े होने की देर है, बस इधर बटन दबा और वाक़े हो गए। और यही जब बहलूल था, हारून और रशीद के ज़माने में बहलूल दाना रहीमहुल्लाह, एक बड़े अल्लाह वाले नेक बुज़ुर्ग गुज़रे, तो उन्होंने भी गुज़र रहे थे और बादशाह अपनी जो है ना एहलिया के साथ, बीवी के साथ, वो वहीं समंदर किनारे गुज़र रहे, ये घर बना रहे मट्टी के, बहलूल। और उन्होंने कहा, देखकर बादशाह ने अस्सलाम वालेकुम, इन्होंने कहा वालेकुम सलाम, क्या बना रहे हो? कहा भाई ये मट्टी के घर बना रहे हो। किस लिए बना रहे हो? भाई बेचने के वास्ते। कितने का बेचोगे? 1 दिनार का। तो उन्होंने समझा भाई ये तो ऐसे अल्लाह वाला बंदा है, बस मज़दूब किस्म का आदमी है, क्या होगा भाई 1 दिनार का ख़रीद लें। भाई मैं दुआ करूँगा अल्लाह उसको जन्नत में महल अता करे। अब ये आगे निकल गए, ऐसे ही मज़दूब आदमी है, क्या इसकी बातों का। जैसे हमारे भी यहाँ होता है माशाल्लाह, क्या तबलीग वाले हैं, दीन की बातें हर वक्त जो है ना पकड़ लेते हैं, समझाते रहते हैं भाई आ जाओ, आखिरत की फ़िक्र कर लो, मौत की फ़िक्र कर लो, मौत से पहले। ये समझदार इंसान है। अब वो निकल गया, वो पीछे ज़ुबैदा उसकी बीवी आ रही थी, क्या बना रहे हो बालूल? भाई मट्टी का घर बना रहा हूँ बेचने के वास्ते। कितने का? 1 दिनार। जो ख़रीदेगा दुआ करूँगा उसके लिए, जन्नत में अल्लाह उसको महल अता करे। बेजोड़ के मोती के महल अल्लाह ने, ज़ुमरद, याकूत, जो पत्थर मतलब आपको यहाँ मिल नहीं सकता, अल्लाह ने उसके महलात बनाए। अब उन्होंने 1 दिनार दे दिया, भाई चलो मेरा हो गया, चले गए। अब रात में जो है हारून रशीद को ख्वाब में नज़र आ रहा है कि बहुत बड़ा महल है, और देख रहा है, उसको तक रहा है, और दरवाज़े पे उधर चिट लगी हुई है कि ज़ुबैदा नाम लिखा हुआ। अरे ये तो मेरी बीवी का ही महल है। और जाने लगा, फरिश्ते ने रोक दिया, भाई किधर? तो कहता भाई मेरी बीवी है। कहा इधर बीवी, शौहर, बच्चे ये नहीं चलता भाई, निकलो बाहर। जब निकाला तो एकदम जाग गया, उठ गया नींद से। अब हैरान है और परेशान हो रहा है कि ये क्या हो गया ना, बीवी आगे निकल गई मुझसे और मैं पीछे रह गया। अब वो गया दोबारा बहलूल को ढूंढ रहे समंदर किनारे वो फिर मिल जाए। वो काफ़ी देर के बाद मिल गए और वही घर बना रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कर रहे हो? भाई घर बना रहे। किस लिए? भाई बेचने के लिए। कितने का बेचोगे? इसके बदले ना। तो कहा भाई सारी कायनात की बादशाहत के बदले बेचूंगा। अब जो है ना हारून रशीद ने बोला ले भाई ये क्या बात कर दी, पूरी कायनात की बादशाहत किसी इंसान के हाथ में है कोई? कहा ये तो बड़ी गलत बात हो गई। यही है अब कीमत। पहले जो है ना बग़ैर देखे का सौदा था, अब देख कर का सौदा हो गया। अब फ़र्क आ गया। यही बहलूल था और हारून रशीद बड़े अहम मीटिंग काम में सारे नुमाइंदों के साथ पार्लियामेंट के जो मुल्क चलाने वाले बैठे हुए थे वहाँ आ गया और ये नसीहत टाइट करता था खुल के, जो है ना हमारी तरह नहीं कि भाई अगले से अल्लाह रसूल की बात ही नहीं करनी। हम माशाल्लाह एडवांस लोग हो गए ना। अब हम अल्लाह रसूल की, दीन की, तबलीग की, नमाज की, रोज़े की, ज़कात की, हज की या गुनाह से बचने की, नेकी के करने की बात करने से हम शर्माते हैं। मैंने खुद, हम देखते हैं शादी ब्याह में बैठे हुए लोग घंटों घंटों 3-3 घंटे खाने के इंतज़ार के लिए बैठे हुए, लेकिन एक बात जो है ना वो आसपास बैठे हुए करने को तैयार नहीं। ऐसा माहौल बन गया। अगर करेंगे भी तो फजूल बातें सारी, जिन बातों की कोई औकात नहीं, हैसियत नहीं, फजूल बातें घंटों घंटों उल्टी सीधी कर। हमारे बच्चों में भी यही आदत आ गई, जवानों में भी आ गई, बड़ों में भी आ गई। वरना पहले लोग 2 मिनट बैठ जाते थे तो दीन की बात करते थे, कहा यार हम अपने ईमान को ताज़ा करते हैं। ये ईमान तो असल दौलत है जो हमारे असल काम आने वाली है, जो जन्नत तक पहुंचाने वाली है। दीन की बात आपको आगे ले जाएगी, और वही हम नहीं करते। तो अब वो नसीहत करता था ज़बरदस्त बहलूल ना, इसने टाइट टाइट नसीहतें की कि बादशाह कोई जुल्म ना कर लेना किसी पे, कहीं अल्लाह को नाराज़ नहीं कर देना, मौत से पहले मौत की तैयारी को छोड़ मत देना।
कई बातें करी इसने। अब जब बादशाह ने सुना, उसने कहा कि ये तो मजमे में इसने सारे अहम तरीन लोगों के बीच में घुस के जो है ना मुझे ऐसे जलील कर दिया, बड़ा गलत किया इसने, तो अकेले में करता तो समझ भी आती बात। अब उसने एक छड़ी निकाल के दी इसको, कहा कि बालूल ये ले लो, आपका इनाम है। कहा ये क्यों दे रहे हो? कहा चूँकि आप दुनिया के मेरी नज़र में सबसे बड़े ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान है, इसलिए आप। बालूल ने भी बिल्कुल खुशी के साथ जो अपनी गुदड़ी में डाल दी, छड़ी संभाल के रख ली और चला गया। कुछ अरसा अभी चंद दिन ही गुजरे और हारून और रशीद हो गया बीमार सख्त। तबीबों ने देखा, चेक किया, बोला भाई ये तो आप लाइलाज बीमारी हो गई आपको, अब तो मौत बहुत करीब आ गई, अगला सफ़र शुरू होने वाला। अब बालूल आ गया, पूछा भाई क्या हो गया, खैरियत है? सलाम दुआ हुई। कहा भाई मैं तो अब चंद दिनों का मुसाफिर हूँ इधर, अब आगे का सफ़र। कहा अच्छा बादशाह सलामत। बालूल को तो यही बात चाहिए होती थी कि कोई ऐसी बात कर दे इंसान। आखिरत की जब बात कर दी, बालूल शुरू हो गए कि अच्छा आप तो दुनिया में सफ़र करते थे, हमने सुना कि आपके तो पहले एक जमात सर्वे के लिए जाती थी, वो उस जगह को पूरा सर्वे करके चेक करती थी कि ये बादशाह के काबिल भी है कि नहीं ये जगह, इधर बादशाह सलामत सफ़र करके आए भी कि ना आए। और दूसरी जमात उसके बाद जब ये ओके कर देती थी तो वो जाती थी जो वहाँ के सारे यूटिलिटी के काम, उधर बिजली पहुँचाना, एसी ऑन करना, कालीन बिछाना, ये सारे इंतज़ामात एडमिनिस्ट्रेशन के वो करती थी इंतज़ामात। फिर वो ओके कर देती थी, तीसरी जमात आपकी जाती थी वफ़द, वो उधर खाने तैयार करते थे। फिर जब कहते थे भाई खाने भी तैयार हो गए, सब कुछ क्लियर है, अब आपकी सिक्योरिटी की चौथी जमात आपको अपनी हिफाजत में प्रोटोकॉल में लेके जाती थी, समझ रहे? और फिर आप उन्हीं की हिफाजत में वापस आ जाते थे। ऐसे आपका दुनिया के सफ़र होते थे। अभी आप कह रहे हैं इतना लंबा सफ़र, तो आपने, मेरा तो ख्याल है कि पहली जमात तो भेज दी होगी अब तक। कहा नहीं। कहा अच्छा दूसरी भेज दी होगी? कहा नहीं। यानी पहली भेजी होगी, ज़रा चेक कर लें कब्रिस्तान कौन सा बेहतर है, अच्छा है। दूसरी भेजी होगी, कब्र के अंदर सारे इंतज़ामात कर दें, नरम गद्दे वगैरह या ठंडक का कोई रास्ता सुराख, कुछ ऐसी चीज़ें वगैरह। कहा नहीं भेजी। तीसरी भेजी होगी जो खाने वगैरह वहाँ के आपकी सहूलत के अतबार से, नहीं। अच्छा चौथी जो आपके साथ तो कोई जाएगा ना हिफाजत में आपको लेकर, कम अज़ कम वो तो। कहा नहीं वो भी नहीं। अब बालूल को मौका मिल गया। बालूल ने कहा कि हर बात पे ये नहीं 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 कर रहा है, तो कहा कि छड़ी निकाल के ना कि ये आपके लिए। कहा क्यों? कहा क्योंकि मेरी नज़र में बादशाह सलामत वाकई आपसे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में कोई दूसरा इंसान नहीं, कि जो आप दुनिया के छोटे से 10 मील का, 10 किलोमीटर या चंद मील का सफ़र करते थे तो इतना आपके लिए जमातें जाती थी और सिक्योरिटी और क्या कुछ इंतज़ामात होते थे। अभी आप हमेशा का सफ़र कर रहे हैं और कोई इंतज़ाम आपने नहीं किया। तो यही तो मौत है। यही उसकी बीवी ज़ुबैदा, उसने कहा कि इराक़ से लोग जाते थे हज करने, अक्सर लोग साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद भी वो हज पे इस वजह से नहीं जाते थे कि वो एक लंबा 1000 किलोमीटर से भी ऊपर का रास्ता ऐसा आता था दरमियान में, जिसको जो है रुबुल खालिया कहा जाता है। वो इलाका ऐसा है, उसको रुबो कहते हैं इसीलिए कि वो पूरे जज़ीरे अरब नुमा का ना चौथाई हिस्सा है, 4th 1। और वो खालिया इसलिए कहते हैं कि उधर ज़िंदगी का कोई निशान नहीं, कोई पानी, कोई खाने पीने की अशिया कुछ नहीं है, रेगिस्तानी इलाका। अब हाजी जाते थे पैदल ऊँटों पे, सवारियों पे, उनका गल्ला पानी अलग साथ रखे, कई कई मनों का, अपना खाना पीना और पानी अगर एक इंसान भी उस रास्ते के लिए अपना उठाए तो 2000 गैलन कैसे लेकर जाएगा? मुश्किल काम था। कई लोग वही मर जाते थे प्यास की वजह से, एक एक हफ्ता प्यासे रहते थे, मर जाते, वो जानवर मर जाते थे, हालांकि ऊँट जैसा जानवर। तो लोग अपने आप को पे साहिब हैसियत ही नहीं समझते थे कि हज के लिए हम जा सकते हैं, क्योंकि हम मर जाएंगे, हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, सारा पैसा सब कुछ होने के बावजूद भी। तो ये ज़ुबैदा खातून ने अपने शौहर से कहा कि चूँकि बीवियां अपने शौहरों की बातें पूरी करती हैं, लिहाजा आप भी मेरी एक बात पूरी कर, क्या नहर खोदें।
पूरी ये इधर से लेकर ना वो अरफात तक। उसने बादशाह ने कहा भाई ठीक है करवा देते। उसने सारे इंजीनियर बुलाए, बातचीत हुई, पूरी नहर खुदवा दी, पानी भी चल गया। अरफात में भी, मैदान में भी किसी को पानी की ज़रूरत है वो तो उसको भी लामहदूद पानी मिल रहा है। रास्ते आसान हो गया, सफ़र कर रहे हैं लोग हज़ारों किलोमीटर और वो पानी उनको दस्तयाब है। सामान कोई पानी उठाने की ज़रूरत नहीं, तकलीफ़ ख़त्म हो गई। लाखों करोड़ों हाजी गए होंगे, कितने सालों वो नहर चली रही और पानी मुयस्सर होता था। फ़ायदा उठा रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, जिसने भाई ये पानी का इंतज़ाम किया अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। और कहते हैं ये फिर एक दिन नहर किनारे बैठी हुई थी ज़ुबैदा, तो वो आ गया जो ख़जानची असिस्टेंट जो भी होता था ना, हिसाब किताब, उसने ला के रजिस्टर दिया और कहा कि मलका साहिबा 17 लाख सोने की अशरफियाँ इस्तेमाल हुई हैं इस नहर के खुदाई और पहुँचाने में। उसने रजिस्टर लेके नहर में ही फेंक दिया कि मुझे कोई हिसाब नहीं चाहिए। जैसे मुझे हिसाब नहीं चाहिए, कल आखिरत में अल्लाह मेरा हिसाब ना करें, बस मैं ये चाहती हूँ। और कहते हैं ये जब मर गई तो ख्वाब में देखा किसी ने इसको, तो बोला कि आपके तो लाखों हाजियों की दुआएं मिली थी, आपकी तो मग़फ़िरत पक्की हो गई होगी। तो ज़ुबैदा खातून ने बोला भाई मग़फ़िरत तो हो गई लेकिन इस बात पर नहीं हुई। अल्लाह ने जब मैं सामने लाई गई ना तो अल्लाह ने पता क्या कहा, फ़रिश्तों ने बताया कि अल्लाह इसने तो नहर ज़ुबैदा वो इतनी लंबी 1000 किलोमीटर से ऊपर और हाजियों को इतना मुस्तफ़ीद करती थी, दुआएं मिलती, ये होता था वो होता था। तो अल्लाह ने कहा कि इन बातों को छोड़ो, इसमें इसका क्या मेहनत लगी वो बताओ। नहर खोदी तो मज़दूरों ने, इसने तो पैसा निकाल के दे दिया बस, और क्या किया। इसको कहाँ पे तकलीफ़ आई, इसको कौन सा कांटा लगा मेरे रास्ते के अंदर, इसको किधर कौन सी मुशक्क़त उठानी पड़ी इस सब काम के अंदर। ये मुझे ऐसा अमल बताओ जिसमें इसको मुशक्क़त आई हो। ये तो राहत चैन सुकून है। ये जितनी नमाज़ें चारों हम पढ़ते हैं इसमें कोई मुशक्क़त नहीं है, बड़ी माजरत से। फजर की नमाज में थोड़ी सी मुशक्क़त है, मामूली, तहज्जुद में थोड़ी सी ज़्यादा है, और दीन के काम में सारी मुशक्क़त है। पूरा दीन का काम जो है ना, इसमें असल मुशक्क़त इसमें कि आप इतने आलिम फाजिल और सारा वक्त लगाए हुए, सालों लगाए हुए, 4 महीने चिल्ले अल्लाह के रास्ते में घूमे फिरे हुए, फिर आपको एक मकैनिक 2 गालियाँ दे दे, फिर आपको एक मोची 2 चमाट लगा दे, फिर आपको कोई रास्ते में जो है ना बुरा भला कह दे, धक्के दे दे या कुछ भी गलत कर दे, और आप बर्दाश्त कर जाएं, सह जाएं, ये है तकलीफ। इसको आप कल को क्लेम कर सकते हैं अल्लाह के यहाँ कि हाँ या अल्लाह मुझे याद है वो फ़लाने बंदे ने मुझे जो है ना आपके रास्ते में धक्का दिया था, वो फ़लाने बंदे ने मुझे चमाट मारा था, फ़लाने मैंने मेरी पिटाई की थी, फ़लाने ने मुझे बातें कसी थी और मैंने बर्दाश्त कर ली थी, मैंने कुछ नहीं कहा था। ये बंदा कल को क्लेम कर सकता है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो हम कर रहे हैं ना बड़ी माजरत से, तो ज़ुबैदा ने कहा कि वो सारा अमल मेरे तो पसीने छूट गए मैं तो समझ रही थी मैं बड़ा काम कर गई, और ज़रूर इस पर कन्फर्म मग़फ़िरत हो जाएगी। तो हम भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे बड़े काम कर रहे होते हैं, लाखों लोग होते हैं, करोड़ों का लोगों को खिलाते हैं, दस्तरख़्वान लगाते हैं, क्या कुछ नहीं करते, लेकिन चंद चीज़ें ऐसी होती हैं वो सब कबूल ही नहीं हो रहा होता। बड़ी माजरत के साथ कहना पड़ रहा है, ये अमल बता के मैं वाक़या सच्चा बता के समझा रहा। तो हम भी दीन की मेहनत तबलीग में भी लग के ये ना समझें कि मैं तो बस बख्शा गया हूँ, अब मज़ीद कोई मेहनत की ज़रूरत। हालांकि उधर तो एक कुतिया को पानी पिला के फ़ाहिशा औरत की अल्लाह ने मग़फ़िरत की, वो नियत अल्लाह जानते थे ना उसकी क्या थी, और इधर लाखों हाजियों को पानी देकर भी देखो मग़फ़िरत नहीं हुई। तो उस देखने वाले ने उससे पूछा कि फिर ज़ुबैदा क्या हुआ जो तुम्हारी मग़फ़िरत हुई। तो उसने कहा कि मैं बताती हूँ, फिर जब अल्लाह ने ये कहा मेरे तो पसीने छूट गए, मैं तो हो गई, मैं समझ गई मेरा तो हो गया काम, मैं तो कुछ ऐसा लाई नहीं अमल। तो अल्लाह ने कहा कि हाँ इसका एक अमल है, एक दफ़ा ये शदीद भूख थी इसको और ये खाना खा रही थी, निवाला इसने बना के उठाया ही था कि एकदम अज़ान की तकबीर आ गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो मौज़िन ने कहा
इसने वो निवाला नीचे वापस रखा और दुपट्टा जैसे पीछे सिरक जाता है ना औरतों का बाज़ दफ़ा, तो उसने अपने दुपट्टे को जो आगे करा, इस दौरान जो इसने मेरे लिए एक तकलीफ़ ये उठाई थी ना, इस पर इसकी मग़फ़िरत करो। इतना इसमें कौन सा वक्त लगा, मामूली सा वक्त, चंद सेकंडों का, और वो 14 लाख अशरफियों से ज़्यादा खर्च हो गया, सबको फ़ायदा हो गया, दुआएं हो गई, सब हो गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस पे अल्लाह फरमा रहे, वो बुज़ुर्ग अल्लाह वाले इतने नेक वली जिनको लोहार देखकर हसरत करता था, रोता था रोज़ाना अपने घर में, बीवी कहती थी भाई बस कर दो, कहता था नहीं, अल्लाह ने इसको इल्म दिया, मैं लोहा का मुझे होता है, मैं इल्म हासिल कर लेता, ऐसे इबादत करता, रात उसको देखता था छत पे। और वो अल्लाह वाले जब उसके ख्वाब में आ गए, पूछा हज़रत क्या मामला रहा, कहा भाई ये तो सब कुछ काम नहीं आया, फिर मग़फ़िरत कैसे हुई, कहा वो एक दफ़ा मैं हदीस लिख रहा था तो कलम की स्याही को ऐसे डबोते थे, स्याही में ना कलम को गीली होती थी, इस दौरान ऐसे लगाया और यूँ लिखने के लिए लाते थे, कहते इस दौरान ही जो है ना एक मक्खी बैठ गई इस पर और मैं रुक गया था। मैंने कहा अल्लाह की मखलूक है, प्यासी होगी, देखो पानी पी लिया, मैं रुका रहा इधर, जब उसने पी लिया खुद उड़ के चली गई, फिर मैंने बाद में हदीस लिखना शुरू करी। अल्लाह ने फरमाया इस पर तेरी मग़फ़िरत कर रहा हूँ। हम उस चीज़ को जिसको सोचते ही नहीं है ना, अल्लाह उस पॉइंट को पकड़ते हैं। अल्लाह तो अल्लाह है, अल्लाह तो रब है, तो हमने अल्लाह के लिए असल मुशक्क़त किस काम में की है, ये आप अपनी ज़िंदगी में ख़ुद सोच लें कि यार ये काम शायद मैंने वाकई अल्लाह के लिए किया था और बड़ी मुशक्क़त से किया था। बहरहाल अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता करें भाई। तो ये दीन तबलीग का जो काम है ना, ये मुशक्क़त से भरा हुआ है और मुशक्क़त उठानी भी पड़ेगी उसके लिए। अगर आप समझेंगे जी मैं बिल्कुल रिलैक्स रहकर और सारे दुनिया भी कमाता रहूं और दीन पे भी चलता रहूं, दीन दुनिया साथ साथ, तो ये छोड़ दें, ये फार्मूला नाकाम हो चुका है बहुत पहले। रियल फार्मूला क्या है, असल फार्मूला यही है जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हमें दिया है कि भाई दुनिया तो काटनी पड़ेगी, फिर आप दीन में असल कामयाब हो सकते हैं। तो दीन के लिए मुशक्क़त उठाना ना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी। तभी कहते हैं भाई इस रास्ते में सहरोज़ा लगाए जाए, चिल्ला लगाए जाए, 4 महीने लगा के एक दफ़ा इस काम को सीख लिया जाए, ज़िंदगी भर के लिए इसको अपना मशगला और अहम असल काम इसको बनाए। हमें कोई ये ना कहे भाई वो फ़लाना पानी वाला बंदा, वो फ़लाना बाइक वाला कारीगर, वो फ़लाना मकैनिक, वो फ़लाना ये, हमें ये कहा जाए यार वो फ़लाना दीन की मेहनत करने वाला, वो फ़लाना मस्जिद में का कुंडा, वो फ़लाना अल्लाह की दावत देने वाला, वो फ़लाना बहुत ज़्यादा यार वो नमाज का नहीं बोलता अक्सर सबको, वो वाला बंदा। ये ना कोई बोले भाई वो फ़लाना दुकान वाला, वो फ़लाना फैक्ट्री वाला। ये तो आपने अपने नाम के साथ खुद गलत चीज़ जुड़वा दी, आप वो बन गए तो वो वही कह रहे हैं फिर। तो हमें लोग यूँ कहें कि भाई वो फ़लाने नहीं है जो मस्जिद में बैठे रहते हैं, वो फ़लाने नहीं है यार वो जो दावत देते रहते हैं अल्लाह रसूल की। तो अब इसके लिए बताएं भाई कौन कौन साथी जो है ना तैयार है, कितने वक्त के लिए अपने नाम लिखवाएं, ये भी नेकी है, नेकी से कभी पीछे ना रहें। अनवर भाई 4 महीने कह रहा था, रफ़ीक भाई का भी इरादा है रफ़ीक भाई 4 महीने इंशाअल्लाह। अब्दुल वहीद भाई का भी 4 महीने का इरादा है। खुर्शीद भाई भी 4 महीने, अख्तर भाई 4 महीने का। क्या नाम है? खिज़र भाई। अब्दुल वाहिद भाई। अशरफ भाई का भी चिल्ले का इरादा है। और जिन जिन के दिल में है सब नाम लिखवा दें जल्दी। और भाई मस्जिद के भी 5 अमाल होते हैं, इनके अंदर जुड़ने का एहतमाम किया जाए। तालीम का होता है माशाल्लाह, मशवरा होता है, फिर
अल्हम्दुलिल्लाह बैरूनी गश्त भी होता है इतवार वाले दिन, अंदरूनी गश्त हमारा मकामी गश्त जो है वो इसी दिन होता है, बुध के दिन। और फिर ऐसे ही घर पे भी तालीम करनी है। शब जुमा का जोड़ है, मस्जिद के अंदर 2.5 घंटे। ये वो चीज़ें जो हम अल्लाह के सामने ना पेश कर सकते हैं। अल्लाह मेरा दिल नहीं चाहता था लेकिन मैं ज़बरदस्ती मस्जिद में बैठता था, 2.5 घंटे बोला था तो मैं पूरे करता था 2.5 घंटे। भले आधा आधा घंटा करके करें, एक एक घंटा करके करें, 15-15 मिनट के हिसाब से नमाज में आ गए, फ़ारिग हो गए, अब आप 15 मिनट वेले ही बैठे हुए। या आप असल में वेले नहीं बैठे हुए, ये आप जो तकलीफ़ से बैठे हुए, तो ये आप अल्लाह को कल को कह सकते हैं, अल्लाह मैं तकलीफ़ से बैठता था, मैं मुशक्क़त उठाता था आपके घर में, ऐसे ही मुझे कहा था मैं बैठा रहता था। 15 मिनट मिलते थे मैं बैठता था, 10 मिनट मिलते थे बैठता था। यानी वक्त को हम ज़ाया ना करें। हर एतबार से ना ये सारे अमाल वो हैं, जब आप मकाम पे शुरू कर देंगे ना, मस्जिद ये ऐसा गढ़ है ना कि जिधर से आपकी ज़िंदगी सीधा डायरेक्ट फ़्लाइट जन्नत जोड़ देती है। ये ऐसी जगह है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मस्जिद के अलावा मसाजिद, खानकाहों और ये चंद अल्लाह के रास्ते, ये कुछ जगह ऐसी रह गए, उसके अलावा कोई हमारा जो है ना सुधारने वाला माहौल नहीं बचा है। तो बस ये मस्जिद ऐसी जगह होती है ना, यहाँ से इंसान की ज़िंदगी बहुत तेज़ी से बदल सकती है। ये मैं आपको कोई मस्जिद हराम नहीं कह रहा कि मक्का के अंदर जो बैतुल्ला काबतुल्ला शरीफ है तो वो मस्जिद, या मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं बात कर रहा हूँ। ये उन्हीं की सारी बहनें, ये आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हर मस्जिद अल्लाह के बैतुल्ला की बहन है, मस्जिद नबी की बहन है, और बहन बहन का बड़ा साथ देती है। तो अगर इस मस्जिद में आप बैठे हुए तो आप समझ लें आपको सारी बरक़ात मिल रही हैं इंशाअल्लाह। वो ऐसा नहीं आप महरूम है, तो ये तो आपके मोहल्ले के अंदर ही है, कोई दूर नहीं है, ना कोई मना है किसी को यहाँ आना या बैठना, खुली इजाज़त है अल्हम्दुलिल्लाह। दरवाज़ा खुला हुआ है, रात में कुछ देर बस बंद होता है। अगर उसमें भी साथी तरतीब बना लें तो ये इसको बंद भी ना करें। और ये हकीकत है, अगर लोग इन दरवाज़ों को बंद होने से रोक लें ना तो उनके अगले सारे दरवाज़े खुल जाए। ये दरवाज़े बंद इसलिए हुए हैं कि हमने इसको बंद कर दिया। जो असल मंगता का काम क्या है, असल जगह पे जाके मांगेगा ना, भीड़ जहाँ होगी, तो फरिश्तों की भीड़ इधर लगी हुई है, वहाँ थोड़ी लगी हुई जिधर हम है। तो भीड़ यहाँ लगी हुई है, हम मांग कहीं और रहे। तो माहौल ये है। तो ये दरवाज़ा अगर आपने बंद होने से रोक लिया, इसीलिए मस्जिद की तो बहुत ताकीद है, इतनी बातें हैं ना कि अगर एक बात हम समझ लें ना, पकड़ लें, अगर मस्जिद में बसेरा हो जाए ना तो समझें कि आपके घरों में, कारोबार में, आपकी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ना बसेरा डाल देंगे, राहत, चैन, सुकून पैदा कर देंगे। अगर ये दरवाज़ा बंद होने से रुक जाए, और वाकई ऐसा माहौल बन सकता है, रमज़ान में बन जाता है तो आम दिनों में क्यों नहीं बन सकता भाई? करेंगे ना भाई मस्जिदों को भी आबाद। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या अरहमर राहिमीन, हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को अपने फजल करम से माफ़ फरमा, तमाम ख़ताओं, लग़्ज़िशों, कोताहियों से हम सब की हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह, दीन की मेहनत को या अल्लाह अपने ऊपर फ़र्ज़ समझकर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। या अल्लाह, पूरे आलम के अंदर दीन की दावत को लेकर फिरने वाला बना दीजिए। या अल्लाह, इस रास्ते की मुशक्क़त को बर्दाश्त करने वाला बना दीजिए। और या अल्लाह, उस मुशक्क़त के आने के बाद उस पर सब्र की तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह, जितने भी मुसलमान जहाँ कहीं भी परेशान हाल है, सबकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। बीमार हाल है, तमाम को सेहत शिफ़ाए कामिला आजिला नसीब फरमाइए। इस दुनिया से रुखसत हो चुके उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। खुसूसन हमारे वालिदैन, अज़ीज़ व अक़ारिब, रिश्तेदार, हमारे मस्जिद के पड़ोसी जिनका आज इंतकाल हुआ है, अल्लाह इन तमाम की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। सबके अल्लाह दरजात को खूब बुलंद फरमा दीजिए। या अल्लाह, अहले मोहल्ला को दीन की मेहनत के लिए खूब तैयार फरमा दीजिए। या अल्लाह, इस मोहल्ले में हमारे मस्तूरात के काम को भी मजबूत कर दीजिए। या अल्लाह, तालीम जो होती है उसके भी इंतज़ाम फरमा दीजिए। या अल्लाह, खुरूज का इंतज़ाम फरमा दीजिए। या अल्लाह, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले आमाल, तमाम उन आमाल पर या अल्लाह हम सबको इस मस्जिद को ज़िंदा और आबाद करने की तौफ़ीक अता फरमा दी। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।